राजस्थान की तपती धरती पर एक महल ऐसा भी है जहां समय थम गया है, जहां दीवारें अब भी किसी की चीखें दोहराती हैं और हवाएं किसी के लौट आने की प्रतीक्षा करती हैं। इस महल का नाम है कुंथलगढ़ और इसके गर्भ में दफन है एक ऐसा रहस्य जो अगर पूरी तरह सामने आ गया तो कई आत्माएं फिर कभी शांति नहीं पाएंगी। भाग एक, कुंथलगढ़ का रहस्य। 150 साल पुराना यह राजसी महल अब वीरान पड़ा है। दूर दूर तक फैले बालू के टीलों के बीच एक अंधेरी चट्टान पर स्थित है यह महल, जहां कोई स्थानीय नहीं जाता। कहते हैं वहां रात को झरोखों से एक स्त्री की परछाई दिखती है, माथे पर तीसरी आंख के साथ। राजमाता रत्नावली देवी, योगिनी और तांत्रिक विद्या में पारंगत, उन्होंने जीवन में कभी किसी पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं डाली, पर एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। उनके राज्य पर आक्रमण हुआ, विश्वासघात हुआ और उनकी मृत्यु के साथ जाग उठी तीसरी आंख। उनकी मृत्यु के बाद उनके ध्यान कक्ष को पत्थरों से बंद कर दिया गया और उस पर लिख दिया गया, जो सत्य को छेड़ेगा वह भस्म हो जाएगा। सालों पहले की बात है, साल 1828। कुंथलगढ़ की सीमाओं पर दुश्मन की सेनाएं पहुंच चुकी थीं। महाराज देवर्मा, जो वर्षों से शक्तिशाली और समझदार शासक माने जाते थे, उन्होंने रत्नावली से वादा किया था, तुम ध्यान करो, मैं रणभूमि संभाल लूंगा। पर वह युद्ध भूमि में नहीं पहुंचे। वे पहले ही एक गुप्त समझौता कर चुके थे दुश्मन राव केसरी से। उस समझौते में सिर्फ एक शर्त थी, रत्नावली को सौंप दो और हम तुम्हारा राज्य छोड़ देंगे। महारानी रत्नावली ने चीखते हुए कहा, देवर्मा, तुमने मुझे मेरी तपस्या के समय, मेरी शक्ति के क्षण और मेरे आत्मविश्वास के बीच में अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे बेच दिया। राजा देवर्मा डरे हुए थे। शर्म से झुकी आवाज में उन्होंने कहा, मैं विवश था रत्नावली। अगर मैं तुम्हें नहीं सौंपता तो पूरा राज्य जल जाता। पूरे राज्य को बचाने के लिए मैंने ऐसा अपराध किया है। रत्नावली की आवाज कांपती है, फिर तेज होती है। अगर राज्य के लिए तुम अपनी पत्नी, अपनी रानी, एक योगिनी को सौंप सकते हो, तो तुम सिर्फ राजा नहीं, एक श्राप हो इस धरती पर, और तुम्हारे लिए नर्क के दरवाजे ही खुलेंगे। मुझे माफ कर दो रत्नावली, मैं मजबूर था, राजा ने कांपते हुए कहा। पर अब रानी का श्राप वापस नहीं हो सकता था। उसने दोबारा चीखते हुए कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मेरा क्रोध ही तुझे अभी जला के राख कर देगा। राजा देववर्मा रानी को आखिरी बार जाने से पहले गले लगाना चाहते थे, पर रानी रत्नावली के गुस्से और क्रोध में लाल हो चुकी आंखों को देखकर वह हिम्मत न कर सके और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चल दिए। रानी अभी भी उनको उसी तरह गुस्से से देख रही थी। उसी रात रत्नावली ने अपने कक्ष में अंतिम बार ध्यान लगाया। उन्होंने अपने शरीर को अग्नि के हवाले किया और उसी अग्नि में उनकी तीसरी आंख प्रकट हुई। उस दिन से न केवल रत्नावली की आत्मा अमर हो गई, बल्कि कुंथलगढ़ भी एक जीवित श्राप बन गया। प्राण का त्याग करते हुए रत्नावली की अंतिम चीख थी, मैं वापस लौटूंगी, हर उस आत्मा के सामने जिसने विश्वास तोड़ा है। मेरी तीसरी आंख कभी नहीं सोएगी। राजा देववर्मा ने राज्य तो बचा लिया, पर आत्मा हार गया। रत्नावली की मृत्यु के बाद पूरा महल जैसे एक ज्वाला में तब्दील हो गया। महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सेनापति पागल हो गए, रानियों ने आत्महत्या कर ली और जनता ने महल छोड़ दिया। राजा अब एक खाली सिंहासन पर बैठता था, दिन में शराब और रात में रत्नावली की परछाइयों के साथ। राजा देववर्मा ने शराब का घूंट पीते हुए कहा, रत्नावली, मैं जानता हूं तुम अभी भी यहीं हो। मेरी हर सांस में तुम्हारी चीख है। मुझे माफ कर दो या मुझे भी भस्म कर दो। पर रत्नावली माफ नहीं करती और राजा की अंतिम चीख महल के उसी सिंहासन कक्ष में गूंजती रही, जहां अब सिर्फ सन्नाटा है। कुछ साल बाद शहर से एक डॉक्यूमेंट्री टीम आती है, जो महल पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई थी। अन्वेषा मुख्य पात्र, एक युवा पत्रकार, तेज, आत्मविश्वासी लेकिन अतीत से जख्मी। वो सच की तलाश में किसी भी हद तक जा सकती है। राघव उसका कैमरामैन, थोड़ा हंसमुख लेकिन जमीन से जुड़ा और सतर्क। आदित्य टीम का इतिहासकार और रिसर्चर, जिसे प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों का गहरा ज्ञान है। तन्वी अन्वेषा की दोस्त और साउंड रिकॉर्डिस्ट, जो हर चीज से डरती है।
पर अन्वेषा के साथ हर वक्त रहती है। टीम महल तक पहुंचती है। रात होने को है। हवा अजीब ढंग से सिसक रही है। अन्वेषा, हम यहां केवल एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आए हैं, पर लगता है ये महल भी हमारी परीक्षा लेना चाहता है। तन्वी, सच कहूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर सब उसको इस तरह देखने लगे जैसे वह घबरा गई हो, पर तभी सब जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ? मैंने कोई झोंक नहीं मारा है, तन्वी ने गुस्से से कहा। आदित्य, पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। चलो यार, अब सोते हैं, कल बहुत काम है। रात गुजर जाएगी बातों में। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात गहरी होती है। तन्वी गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह घबरा कर उठी, पर वहां कोई नहीं था। वो दोबारा सोने गई, पर वही हंसी एक बार फिर सुनाई दी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, कोई है? पर कोई आवाज नहीं आई। लगता है ये मेरा भ्रम है। इतना बोलकर वह सो गई। सब सो रहे थे, पर आदित्य अभी भी महल में कुछ ढूंढते हुए घूम रहा था। उसे एक दरवाजा नजर आया और उसने पास जाकर उसे खोल दिया। अंदर धूल और किसी इंसान के जलने की बदबू अभी भी आ रही थी, पर आदित्य रुका नहीं। वो कमरे के अंदर गया। उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है, जिसमें लिखा है, महारानी की तीसरी आंख केवल तब खुलती है जब कोई दोषी आत्मा महल में प्रवेश करती है। ये क्या बकवास बातें लिखी हुई हैं इसमें? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है उस कमरे में। सामान खुद ब खुद इधर उधर होने लगे थे। कोई है क्या यहां? आदित्य ने डरते हुए कहा। बस एक हंसी की आवाज आती है। आदित्य घबरा के भागता है, पर दरवाजा खुद बंद हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम सिर्फ देखने आए हो, मगर मैं तुम्हें देख रही हूं। कौन? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, आदित्य ने डरते हुए कहा। तुम यही जानने आए हो ना, मैं कौन हूं? मैं हूं यहां की महारानी रत्नावली, रानी ने चीखते हुए कहा, और दरवाजा एक झटके की आवाज से खुल गया। आदित्य अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है। पीछे हंसी की आवाज तेज होने लगती है। वह भागते हुए तन्वी के कमरे में आता है। तन्वी का रूप देख वह और भी घबरा जाता है। तन्वी हवा में थी और उसके बाल हवा में तेजी से लहरा रहे थे। आंखें लाल हो चुकी थीं। तन्वी बड़बड़ाने लगती है। उसकी आवाज बदल जाती है। मैं महारानी हूं और मैं लौट चुकी हूं। माफ कर दो। माफी अब किसी को नहीं मिलेगी। तन्वी के मुंह से खून बाहर आने लगता है। यह देख आदित्य खुद की जान बचाने के लिए अपने कमरे में भागता है। सांसें तेज थीं और दिल में अंदर तक डर। पीछे से एक बार फिर उसे वही हंसी सुनाई देती है। आदित्य पीछे देखता है। रानी का खौफनाक चेहरा देख उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुलता नहीं। रानी की आत्मा अब उसके अंदर समा जाती है। वो दीवारों पर अपना सिर पटक पटक के अपनी जान दे देता है। राघव, जो अब तक सबसे मजबूत था, खुद को लॉक करता है और बड़बड़ाता है, मैंने उसका अपमान किया था, मैं ही दोषी हूं। राघव आग से जल के खत्म हो जाता है। सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। अन्वेषा समझ जाती है। महल उन लोगों को चुनता है जिनके भीतर अपराध बोध छिपा होता है। अब सिर्फ अन्वेषा बची है। वह ध्यान कक्ष में प्रवेश करती है। वहां बैठी है महारानी की छाया, पर वह अब भी गुस्से में नहीं बल्कि शांत है। अन्वेषा धीरे से कहती है, अगर मैं भी दोषी हूं तो मुझे भी सजा दो, पर सच सबके सामने आना चाहिए। अचानक कमरा आग से गिर जाता है। आईने में अन्वेषा को अपनी मां की परछाई दिखती है, जो दरअसल महारानी की वंशज थी। महारानी की आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी छोड़ जाती है। हर पीढ़ी में कोई दोषी होता है और कुंथलगढ़ उसे बुलाता रहेगा। महल फिर शांत हो जाता है। अन्वेषा अकेली बाहर आती है, पर कैमरे में आखिरी फ्रेम कैद होता है। महल की एक खिड़की से झांकती तीसरी आंख। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए स्टोरी स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।